आखिर दादी जी ने राध्या के साथ ऐसा क्यों किया जिससे राध्या ज़मीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। जी हाँ गाइस, वीडियो को पूरा देखें, सारी बातें आपको समझ में आने वाली हैं। जी हाँ गाइस, आप वीडियो को अंत तक देखें और पूरी बात आपको समझ में आने वाली है। आज का जो प्रोमो है वो मैंने दिखाया है, जैसा कि आज जो शाम को आने वाला है 7:30 बजे मन अति सुंदर का एपिसोड, उसके बारे में मैंने एकदम सही प्रोमो बताया है। वीडियो को पूरा देखें एंड गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ गाइस, सबसे पहले राध्या जैसे ही आती है तभी दादी जी उसको देखकर एकदम से डर जाती हैं। जी हाँ गाइस, दादी जी जो होती हैं वो गुरुजी से बात कर रही होती हैं और बात करने के बाद गुरुजी बोलते हैं भगवान जी के मंदिर में जो विभूति रखी हुई है उसमें मौली को लेकर डुबा लें और राध्या के हाथ में बांध दें और तभी उस शैतान से काबू पाया जा सकता है। जी हाँ गाइस, इतना सुनने के बाद दादी जी बोलती हैं हाँ गुरुजी, मैं सारी बातें समझ गई। एंड गाइस, दादी जी यही करने लगती हैं तभी राध्या वहाँ पर आती है और दादी जी एकदम से चौंक जाती हैं। तो राध्या बोलती है सॉरी दादी जी, आपको क्या अभी भी यही लग रहा है कि ये राध्या मुझे मारना चाहती है? दादी जी मुझे माफ़ कर दो, आप अपनी गलतफहमी अपने अंदर से मिटा दो, मैं आपको क्यों मारूंगी? खैर मैं अपनी दादी जी को कैसे मार सकती हूँ? जी हाँ गाइस, उसके बाद दादी जी बोलती हैं राध्या बेटा, मेरी गलती हो गई, जो मेरे दिमाग में गलतफहमी आई और अब से तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ। जी हाँ गाइस, इतना दादी जी बोलती हैं तभी राध्या जो होती है वो दादी जी के हाथ पकड़ लेती है और उदास हो जाती है। कहती है दादी जी आप कैसी बातें कर रही हैं, मेरे से माफ़ी ना मांगो ना ही मेरे हाथ जोड़ो। जी हाँ गाइस, उसके बाद राध्या बोलती है दादी जी हम तो तुम्हारे बच्चे हैं, आप हमारा ध्यान रखो और अपना रखो और आप आगे से हाथ ना जोड़ना। जी हाँ गाइस, दादी जी चुप हो जाती हैं और राध्या बोलती है ठीक है दादी जी, तो दादी जी बोलती हैं ठीक है बेटा। जी हाँ गाइस, उसके बाद होता कुछ ऐसा है जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ गाइस, तभी राध्या दादी जी के हाथ में देख लेती है दादी जी कुछ पकड़े हुए होती हैं और दादी जी वही मौली भभूत में डुबोकर पकड़े हुए होती हैं। जी हाँ गाइस, उसके बाद राध्या पूछती है दादी जी आपके हाथ में कुछ है क्या? तो दादी जी बोलती हैं नहीं राध्या, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, वो पूजा का सामान है। और दादी जी उसे पीछे की तरफ छिपा लेती हैं और राध्या से बोलती हैं छत पर जाओ और थार लेकर आओ पूजा वाला। जी हाँ गाइस, उसके बाद दादी जी बोलती हैं वो थार आज शाम को रजनी को चाहिए क्योंकि रजनी पूजा में आज थार मांग रही थी। जी हाँ गाइस, उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आप भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाओ। जी हाँ गाइस, उसके बाद राध्या छत पर जाती है और जैसे ही अपने रूम में पहुंच रही होती है तभी उसका सर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा वज़नदार लगता है, यानी गाइस वो चुड़ैल जो होती है वो उसके ऊपर अपना साया कर लेती है, यानी पूरी राध्या के ऊपर पूरा का पूरा काबू कर लेती है। जी हाँ गाइस, उसके बाद राध्या बोलती है मेरा सर ऐसा क्यों हो जाता है जब मैं मंदिर के पास जाती हूँ? जी हाँ गाइस, उसके बाद राध्या बोलती है अब तो मेरे पैर भी जवाब देना शुरू कर गए हैं। जी हाँ गाइस, राध्या कहती है हमारे पैरों में भी अब बिल्कुल भी ताकत नहीं रही है, पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जी हाँ गाइस, इतना कहने के बाद राध्या जो होती है वो अपने बर्तन वगैरह ढूंढने लगती है। जी हाँ गाइस, थार और बर्तन जो होते हैं पूजा के वो ढूंढने लगती है। उसके बाद दादी जी जो होती हैं वो धुआं सुलगा देती हैं और धुआं राध्या के कमरे में कर देती हैं। जी हाँ गाइस, उसके बाद राध्या जैसे ही बर्तन ढूंढकर बाहर निकलती है तभी कमरे में ज़्यादा धुआं होने के कारण राध्या यह सोचती है कि हमारे कमरे में इतना धुआं कैसे आ गया। जी हाँ गाइस, उसके बाद राध्या ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। जी हाँ गाइस, उसके बाद राध्या बहुत ही ज़्यादा गंभीर हालत में हो जाती है और दादी जी उसको देखती हैं लेकिन उस पर कोई भी ध्यान नहीं देती हैं और वो अपना आगे का काम शुरू करती हैं। जी हाँ गाइस, इसके आगे क्या हुआ जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। जी हाँ गाइस, उसके बाद दादी जी राध्या के कमरे में आती हैं और राध्या को देखती हैं वो पूरी तरह से बेहोश होती है। उसके बाद गाइस दादी जी राध्या का हाथ पकड़कर वही मौली राध्या के हाथ में बांध देती हैं। जी हाँ गाइस, उसके बाद दादी जी बोलती हैं कि अब राध्या सही हो जाएगी। तभी गाइस राध्या जो होती है उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और दादी जी बहुत ही ज़्यादा डर जाती हैं। तभी गाइस दादी जी बोलती हैं कि मेरे को
गुरुजी ने एक नंबर दिया था और वो नंबर मिलाकर दादी जी बोलती हैं, आपका नंबर मुझे गुरुजी ने दिया था, आप मेरी बहू जो है उसके ऊपर कोई आत्मा है उसका समाधान कर दो आके, यानी उसका इलाज कर दो आके। अपना पता बताती हैं और तभी उधर से आवाज़ आती है, अभी हमारे आदमी तुम्हारे घर के बाहर आएंगे तो वहीं अपनी बहू को लेकर खड़ी मिलना। जी हाँ गाइस, उसके बाद दादी जी बोलती हैं, हाँ आए, अभी मैं बाहर ही मिलूँगी। जी हाँ गाइस, उसके बाद दादी जी आगे का काम शुरू करती हैं। जी हाँ गाइस, उसके बाद दादी जी वो जो ट्रॉली होती है मरीजों की, वैसी ही दादी जी के घर में एक रखी होती है, तो दादी जी उस पर राध्या को लादती हैं और वो ट्रॉली अलग प्रकार की होती है। जी हाँ गाइस, वो नीचे जैसी होती है, उसके ऊपर कपड़ा डाल लेती हैं गाइस दादी जी और राध्या को वहाँ से लेकर जाने लगती हैं। तभी गाइस दादी जी के मन में ख्याल आता है, दादी जी सोचती हैं कि बाहर से लेकर जाऊँगी तो सभी लोग घर वाले देखेंगे और जान जाएंगे तो मुझे परेशान करेंगी। जी हाँ गाइस, उसके बाद दादी जी सोचती हैं मैं गार्डन की तरफ से पीछे वाले गेट से निकल जाती हूँ। उसके बाद दादी जी जैसे ही लेके जा रही थी तभी गाइस प्रथम वहाँ पर आ जाता है और प्रथम बोलता है, दादी जी इसमें क्या लेकर जा रही हो। उसके बाद दादी जी हंसते हुए बोलती हैं, अरे बेटा, वो जो गुरुजी आए थे वो बोल रहे थे कि मेरे को मंदिर के जो कपड़े हैं वो दे देना, मैं दान में पहन लूँगा। जी हाँ गाइस, उसके बाद दादी जी इतना बोलती हैं तो प्रथम बोलता है, अरे दादी जी आप इतनी ताकत लगाकर गर्मियों में उसे ले जा रही हो, लाओ मैं बाहर तक उसको छोड़ देता हूँ। जी हाँ गाइस, उसके बाद दादी जी बोलती हैं, कहती हैं, अरे बेटा तुम परेशान ना हो, मैं कर लूँगी, बाकी तुम आगे का काम देखो जाकर, घर में भी बहुत ज़्यादा काम है। जी हाँ गाइस, उसके बाद दादी जी बोलती हैं, अरे तुम घर में जाओ, तो प्रथम बोलता है, नहीं दादी जी तुमसे कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं है तुमसे ज़्यादा। जी हाँ गाइस, उसके बाद प्रथम बोलता है, दादी जी इतनी गर्मी में तुम ये काम ना करो, लाओ मैं कर देता हूँ गाइस। तभी गाइस दादी जी जो होती हैं वो कहती हैं, नहीं बेटा तुम अंदर जाओ, और हंसने लगती हैं। जी हाँ गाइस, उसके बाद होता कुछ ऐसा है जिसे सुनकर आप भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाओगे। आगे क्या हुआ जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तभी गाइस प्रथम के फ़ोन पर एक फ़ोन आता है और वो लोग बोलते हैं, जल्दी से ऑफिस में आ जाओ, मीटिंग होने वाली है। जी हाँ गाइस, उसके बाद प्रथम बोलता है, आज ही करोगे, कल कर लेते मीटिंग। तो वो लोग बोलते हैं प्रथम से कि नहीं आज ही आ जाओ, आज ही हो जाने दो मीटिंग। जी हाँ गाइस, उसके बाद दादी जी बोलती हैं, जाओ बेटा चले जाओ, तुम मीटिंग करके आओ, मैं यहाँ का सारा काम कर लूँगी। जी हाँ गाइस, उसके बाद प्रथम वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही प्रथम जा रहा होता है गाइस, उसके बाद राध्या जो बेड पर उस पर मतलब ट्रॉली पर लेटी हुई होती है, तो उसका जो कपड़ा उसके ऊपर होता है तो वो प्रथम के पैर में फंस जाता है और थोड़ा आगे प्रथम बढ़ता है, तभी वो कपड़ा आगे हो जाता है, यानी राध्या का हाथ दिखने लगता है। जी हाँ गाइस, उसके बाद प्रथम पीछे की तरफ मुड़कर देखता है, तभी दादी जी इतना देखकर राध्या के आगे खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि जाओ बेटा, क्यों बार बार यहाँ खड़े हो रहे हो। उसके बाद प्रथम चला जाता है गाइस। उसके बाद तुरंत गाड़ी आ जाती है वहाँ पर और दादी जी बोलती हैं, इसमें मेरी बहू है, उसको लाद कर तुम यहाँ से ले जाओ। जी हाँ गाइस, वो गाड़ी वाले उसको लाद कर ले जाते हैं वहाँ से। और गाइस आगे क्या हुआ इसे जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें गाइस। वो लोग वहाँ ले जाने के बाद राध्या को नीचे लिटाते हैं ज़मीन पर और राध्या अभी भी बेहोश होती है गाइस। उसके बाद एक तांत्रिक औरत वहाँ पर बैठती है राध्या के पास में और अपनी झाड़ फूँक वगैरह करने लगती है। जी हाँ गाइस, उसके बाद गाइस दादी जी वहाँ पहुँचती हैं और उस तांत्रिक को सारी बातें बताती हैं और कहती हैं, ऐसा ऐसा हुआ हमारे साथ पहले, जैसा कि वो दादी जी के पास राध्या खीर लेकर गई थी और वो खीर ज़मीन पर गिर गई थी, तभी उसको एक चूहे ने खाया और चूहा मर गया था। ये सारी बातें जो हादसे हुए थे उनको दादी जी ने उस तांत्रिक को बताया और दादी जी बोली, तांत्रिक जी आप इतना याद रखना, इस औरत को पता नहीं लगना चाहिए कि मैंने इसको यहाँ भिजवाया है। जी हाँ गाइस, उसके बाद दादी जी वहाँ से चली जाती हैं। तभी वो तांत्रिक कहता है, ठीक है, नहीं पता लगने दूँगी। तभी गाइस दादी जी जैसे ही घर में आती हैं तो प्रसाद वगैरह घर में बांटने लगती हैं। जी हाँ गाइस, उसके बाद प्रथम जो होता है वो राध्या को ढूंढते हुए नीचे की तरफ आता है और बोलता है, दादी जी आपने राध्या को देखा? तो दादी जी बोलती हैं, पता नहीं, मैं तो अभी आई हूँ वहाँ से। और तभी
रजनी जी बताती हैं गाइस, कहती हैं प्रथम मेरे को लग रहा है शायद राध्या किचन में खाने का इंतजाम कर रही होगी। जी हाँ गाइस। उसके बाद दादी जी प्रसाद देती हैं, कहती हैं प्रथम ये लो प्रसाद और राध्या को भी थोड़ा सा दे देना। जी हाँ गाइस। उसके बाद प्रथम राध्या को ढूंढते हुए किचन में पहुंचता है और राध्या को जब किचन में नहीं देखता है तो प्रथम भी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। जी हाँ गाइस। इसके बाद गाइस सभी लोग प्रथम से बोलते हैं, प्रथम तुम राध्या के फ़ोन पर कॉल करके देखो और अगर उसके पास फ़ोन होगा तो वो खुद अभी बोलेगी। जी हाँ गाइस। उसके बाद प्रथम कॉल करके देखता है तो राध्या का फ़ोन जो होता है वो घर में ही बजता है। तभी गाइस प्रथम चिंतित हो जाता है और यही सोचता है कि आखिर राध्या गई तो गई कहाँ। जी हाँ गाइस। उसके बाद सभी लोग बोलते हैं राध्या घर में ही है और अगर उसका फ़ोन घर में है तो राध्या भी घर में ही होगी। जी हाँ गाइस। इसके आगे क्या हुआ जानने के लिए अगला एपिसोड देखें, क्योंकि गाइस इसके बाद हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।